हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 29 और मैं हूं आपके साथ एके सैनी। यहां हमारे पास एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसकी कुछ लेंथ है L, विड्थ है B, हाइट है H और इसका कुछ मैंने आपको मास बता दिया 300 ग्राम। किस मटेरियल का है, क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कुछ आप तक बात पहुंचानी है, उसे समझने का प्रयास करना है। तो ऐसा कुछ भी एक टाइल शेप या ब्रिक शेप आपके पास कोई पार्ट है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको एक फ्लूइड में थ्रो करना है। देखो, इसको उठा के एक फ्लूइड में रखिए। कौन सा फ्लूइड है जो कि स्टिल है, रुका हुआ है, उसका स्पेसिफिक वेट कितना है, स्मॉल w है। ठीक है, सिंपल आपको चीज बता रहा हूं, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ऐसे पार्ट को उठाया, इसमें रख दिया, किसमें रख दिया, जिसका स्पेसिफिक वेट है स्मॉल w। अब होगा क्या, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये पूरा का पूरा डूब जाएगा, नीचे तक चला जाएगा, या फिर आपको फ्लोटिंग करता हुआ नजर आएगा सरफेस के ऊपर ही। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये रख लीजिए कि ये ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और जब ऊपर फ्लोट करेगा क्या होगा, हो सकता है इसकी कुछ डायमेंशन ये वाली अंदर लिक्विड के चली जाए। तो देखिए यहां पे मैंने आपको दिखा रखा है ये x डायमेंशन, स्मॉल x जो इसकी ये वाली डायमेंशन का हिस्सा है वो लिक्विड के अंदर इमर्ज हो गया, और बाकी h माइनस x ये वाला ये लिक्विड के अभी भी बाहर है और यहां पर ये स्टेबल है। ठीक है ना। अब सुनिए, अगर इसका मास 300 ग्राम है तो क्या हम इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट कैपिटल W ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट विल बी mg, मास इनटू ग्रेविटी। ऐसे होता है ना। तो मास ले लीजिए 300 ग्राम यानी 0.3 kg के किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, और इनटू 9.81 एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम लिखते हैं उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना इसका वेट आ जाएगा mg, जो कि कहां एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है ना जी। इतना वेट जो भी आ रहा है इन न्यूटन्स आपके पास होगा जो इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये भी आप समझते हो। अब जब आपने इसको उठा के इसमें गिराया है तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन क्या आती है जो आपने भी फील किया है, मैंने भी किया, सबने किया है। वो क्या है, इस पत्थर का जो भी वजन है, जब हमने इसको पानी में गिराया या लिक्विड में गिराया किसी भी फ्लूइड में, और उसके बाद ये सपोज उसके ऊपर इस तरह से फ्लोटिंग कंडीशन में है, तब आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर कर देखिए, इसको हल्का सा यहां से प्रेशर दीजिए, फोर्स दीजिए, आपको लगेगा ये थोड़ा सा नीचे गया, और जैसे ही फोर्स छोड़ोगे एकदम से फिर ऊपर आएगा और इसी पोजीशन पर फिर से ये सेटल हो जाएगा। वहां से आपको एक चीज नजर आती है क्या, कि नीचे से इसको कोई फोर्स लगा रहा है, धक्का मार रहा है नीचे से उसको ऊपर। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि फ्लूइड नीचे से इस कंपोनेंट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी या बायोंट फोर्स। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं FB, तो देखो यहां पर FB क्या है, फोर्स ऑफ बायोंसी, जिसको बायोंट फोर्स भी बोलते हैं। और ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि फ्लूइड लगाता है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है जी, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। अब आप एक काम कीजिए, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लूइड में रखा है और ये फ्लोट कर रहा है कुछ इस तरह से, तो आपको नजर आ रहा है ना यहां पर कि इसने कुछ डेप्थ अंदर तक फ्लूइड में अपनी जगह बना ली है। इसका मतलब क्या है, उसने फ्लूइड को वहां से हटा दिया है। हटाने का मतलब क्या, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस कर दिया है। फ्लूइड अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है ना, डिस्प्लेस हुआ उसी जगह में आके तो ये बैठा है ना, तो फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ ये बताइए। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने कितना फ्लूइड का वॉल्यूम हटा दिया, पीछे डिस्प्लेस कर दिया, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्लूइड। यानी इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, एक ही बात है ना, ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर चला गया उसने उतना फ्लूइड हटा दिया, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ये तो अंडरस्टूड है बात। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्लूइड कितना है, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट तो था L इंटू B इंटू H, अगर ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर कितना चला गया, वो क्या है, लेंथ इतनी ही रहेगी, ये विड्थ इतनी ही रहेगी B, लेकिन हाइट पूरी नहीं है, हाइट सिर्फ x रहेगी। सो दिस इज इक्वल टू L इंटू B इंटू x। देखो जरा ध्यान
ध्यान से, समझ में आया ना आपको? ये लेंथ, ये विड्थ, लेकिन हाइट कितनी? ये वाली सिर्फ इतनी x। इतना जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का वो फ्लूइड के अंदर है, यानी इतना वॉल्यूम फ्लूइड का उसने हटा दिया। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्पेस, तो वो उसने इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया। ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ था उसको मान लो हमने v बार बोल दिया, v क्रॉस बोल दिया, v करके इस तरह से आप ऊपर से लाइन लगा दीजिए, v बार इसको मैं कह देता हूं सपोज। तो देखो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हुआ? फिर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ था उसको अगर तोलने बैठोगे तो वो वेट कितना आएगा न्यूटन में? मास कितना होगा? ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे mg, तो वेट तो बन ही जाएगा। तो वो वेट कितना है इन न्यूटन? तो वेट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ फ्लूइड निकालना है ना, डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और वो कितना है? v बार, यानी w इंटू v बार, इतना आता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आगे आपको बात समझ में? ठीक है, शॉर्ट में आपको बता दूं कि इसको फ्लूइड में डालने से कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया वेट में, तो वो कितना होगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड यानी स्मॉल w इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना है? वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट विच इज अंडर फ्लूइड। वो एक ही बात है। यहां तक क्लियर हो गया? अब सुनो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। फोर्स ऑफ बायोंसी जो था Fb, जो कि फ्लूइड पार्ट के ऊपर लगा रहा था, दैट फोर्स ऑफ बायोंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस WV बार। ये दोनों बराबर होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये किसने बताया था ऑब्जर्व करके? ये बताया था आर्किमिडीज ने, इसीलिए इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोला जाता है। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? फोर्स ऑफ बायोंसी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, दैट मींस स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इनटू v बार, और v बार क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। फोर्स ऑफ बायोंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बस सीधी सी बात है, एंड दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से सुनना। ये जो Fb है, फोर्स ऑफ बायोंसी, दिस इज एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ बायोंसी। इतना आप याद कीजिए आप। दिस फोर्स Fb, देखो ये लगा कहां से था? जो फ्लूइड इसने डिस्प्लेस करके हटा दिया, उसी फ्लूइड ने इसके ऊपर ये बायोंट फोर्स लगाया है। ठीक है, जिसको इसने हटाया था उसी ने इसके ऊपर बायोंट फोर्स लगाया है। ठीक है जी, और वो बायोंट फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है जो कि डूब रखा है, पूरे वॉल्यूम, डूबे हुए वॉल्यूम के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, बट उसको भी हम एक पॉइंट पर सपोज कर सकते हैं कि ये वहां से लग रहा है। ठीक है ना जी, और वही एक पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ बायोंसी बनता है। और उस सेंटर ऑफ बायोंसी की लोकेशन क्या है? समझ ही चुके होंगे वैसे, अगर आप पिछले लेक्चर्स मेरे समझ चुके हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सेंटर ऑफ बायोंसी की लोकेशन क्या होगी? वो सेंटर ऑफ बायोंसी वहां होगा कहां पे? जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका Cg। ठीक है ना, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है? बस उस पॉइंट से आप उसको मान सकते हो कि वो एक्ट कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट भी उसी पॉइंट से एक्ट करेगा। ठीक है, और उसके अगेंस्ट ये जो फोर्स ऑफ बायोंसी है नीचे से ऊपर लगने वाला, वो भी उसी पॉइंट के थ्रू हम मान सकते हैं कि वो एक्ट करता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल क्लैरिटी से समझ लीजिए। फोर्स ऑफ बायोंसी Fb इज सपोज्ड टू एक्ट थ्रू अ पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ बायोंसी, एंड दिस सेंटर ऑफ बायोंसी what? This is center of gravity of displaced volume. This is important. The center of buoyancy is center of gravity COG या CG of displaced volume. अब लास्ट में एक बात और सुनिए, ऑब्जेक्ट का अपना वेट कितना था? कैपिटल W इन न्यूटन्स, इतना उसका अपना वेट था। जब इस कंडीशन में वो पहुंचा, नीचे से Fb उसको मिलना शुरू हो गया। सो देखो, एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हुआ? W उसका टोटल वेट था, अभी भी है, लेकिन क्योंकि नीचे से Fb फोर्स उसको मिल गया, तो अब ऐसा लगता है कि उसका वेट कितना रह गया? W माइनस Fb, ऐसा लगता है, इसलिए इसको बोला गया एपरेंट वेट, W माइनस Fb। और इसने कितना वेट फिर एपरेंटली लूज किया? रियलिटी में नहीं, एक्चुअल में नहीं, वैसे एपरेंटली कितना लूज किया? जितना
जितना नीचे से फोर्स इसको लगा बायोट फोर्स, वो एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। सो देखो एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज FB। तो ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल बातें बताई हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो हम जा रहे हैं सबमर्ज्ड बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी के क्राइटेरियाज में, उन सब में इन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसको यहीं पे क्लियर कर लीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।